इस वक्त बड़ी अहम खबर जिस पर हम गुफ्तगू करें मौसूल हो रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास अब ख़त्म हो गया है और अहम खबर यह है कि डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं हो सकी है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। वफाकी दायरा शुमारियात से मरदमशुमारी के आदाद शुमार पर मज़ीद वजाहत मांगी गई है, जबकि ज़राए ये भी बताते हैं कि दायरा शुमारियात को मज़ीद आदाद शुमार पेश करने की हिदायत जारी की गई। जी बिल्कुल, डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दी जा सकी और वफाकी दायरा शुमारियात से मरदमशुमारी के आदाद शुमार पर मज़ीद वजाहत भी तलब की गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि दायरा शुमारियात को मज़ीद आदाद शुमार पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास और इजलास अब ये ख़त्म हो चुका है। इस हवाले से बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश थी। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। शकील, पहले तो ये गलत खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि मरदमशुमारी की जो है वो इजाज़त मिल गई है, लेकिन उसके बाद समा पर एहसन इकबाल ने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि इजलास अभी जारी और ऐसी कोई खबर नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और अब डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी आज के इजलास में नहीं हो सकी। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी ऐसा ही अभी तक मंजूरी नहीं हो सकी। जो इदारा शुमारियत के हुकाम से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मजीद कुछ डाटा मांगा गया है और दूसरी अहम वजह ये थी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान क़ुद्दूस जो हैं वो इजलास में शरीक नहीं हुए। इब्तदाई तौर पर वक्फा किया गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुतअद्दिद वज़रा जो यहाँ से इजलास से चले गए हैं, वफाकी वज़ीर नवीद कमर, एहसन इकबाल, इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक, ये यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी यहाँ से रवाना हो गए हैं। अभी भी ये बताया जा रहा है कि नहीं हुई। सही, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैम बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा ये आज की पूरी गिरफ्तारी या नाअहली या आप इसको जो भी कह लें, इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है इस पर सबसे पहले आप जो कॉमेंट करेंगी वो कीजिएगा, उसके बाद आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अगर आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या तोशा खाना पे मेरा फीचर लेना चाहती हैं तो मैं 2:10 पे प्रेस टॉक करूंगी तमाम चैनल्स के लिए, तो आप वहाँ से ले लें। अगर आप PCI पे लेना चाहती हैं तो उस पर सवाल कर लें। ठीक है, मुश्तरका मफादात काउंसिल के हवाले से मैम फिर आपकी क्या इस पर कमेंट है? पहले ये भी बताएगा कि गलत खबरें जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर निकल आई कि मरदमशुमारी की जानिब बढ़ा जा रहा है और उसके बाद जब इजलास खत्म हुआ अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दी गई। पहली बात तो जी इजलास जारी है, किसी किस्म का कोई मौखर नहीं हुआ, ना किसी किस्म का कोई फैसला हुआ है। मैं एज एन ऑब्जर्वर उसकी मेंबर हूँ। जो बलूचिस्तान के CM हैं उनकी फ़्लाइट के डिले होने की वजह से इजलास में 2 घंटे का वक्फा हुआ था, जो 2:30 बजे दोबारा इजलास शुरू होगा और उसके बाद जो भी हतमी फैसला होगा एजेंडाज के ऊपर वो उसका एक प्रेस रिलीज आएगी। ये आईनी इदारा है, इसमें तमाम वुज़रा जो हैं वो अपना वोटिंग राइट रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये ना मौखर हुआ है इजलास, ना इस पर कोई फैसला हुआ है। 2-2.5 घंटे के बाद ये वक्फा था जो कि 2:30 पे इजलास दोबारा शुरू होगा और इसके हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थी वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा, गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने बताया कि इजलास ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ देर का इसमें वक्फा लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी है जिसमें कुछ देर का वक्फा लिया गया है। 2:30 बजे वो बता रही हैं कि इस इजलास को दोबारा से शुरू किया जाएगा। अभी तक जो खबर मौसूल हो रही है, हमारे नुमाइंदे जो हमें बता रहे थे उसके मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं हो सकी है और वफाकी इदारा शुमारियात से मरदमशुमारी के आदाद शुमार पर मज़ीद वजाहत भी मांगी गई है। इस वक्त बड़ी अहम खबर जिस पर हम गुफ्तगू करें मौसूल हो रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास अब ख़त्म हो गया है और अहम खबर यह है कि डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं हो सकी है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। वफाकी दायरा शुमारियात से मरदमशुमारी के आदाद शुमार पर मज़ीद वजाहत मांगी गई है, जबकि ज़राए ये भी बताते हैं कि दायरा शुमारियात को मज़ीद आदाद शुमार पेश करने की हिदायत जारी की गई। जी बिल्कुल, डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दी जा सकी और वफाकी दायरा शुमारियात से मरदमशुमारी के आदाद शुमार पर मज़ीद वजाहत भी तलब की गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि दायरा शुमारियात को मज़ीद आदाद शुमार पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास और इजलास अब ये ख़त्म हो चुका है। इस हवाले से बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश थी। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। शकील, पहले तो ये गलत खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि मरदमशुमारी की जो है वो इजाज़त मिल गई है, लेकिन उसके बाद समा पर एहसन इकबाल ने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि इजलास अभी जारी और ऐसी कोई खबर नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और अब डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी आज के इजलास में नहीं हो सकी। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी ऐसा ही अभी तक मंजूरी नहीं हो सकी। जो इदारा शुमारियत के हुकाम से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मजीद कुछ डाटा मांगा गया है और दूसरी अहम वजह ये थी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान क़ुद्दूस जो हैं वो इजलास में शरीक नहीं हुए। इब्तदाई तौर पर वक्फा किया गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले
मुतअद्दिद वज़रा जो यहाँ से इजलास से चले गए हैं, वफाकी वज़ीर नवीद कमर, एहसन इकबाल, इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक, ये यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी यहाँ से रवाना हो गए हैं। अभी भी ये बताया जा रहा है कि अप्रूवल नहीं हुई। सही, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये आज की पूरी गिरफ्तारी या नाअहली या आप इसको जो भी कह लें, इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, इस पर सबसे पहले आप जो कॉमेंट करेंगी वो कीजिएगा, उसके बाद आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अगर आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या तोशा खाना पे मेरा ट्विटर लेना चाहती हैं तो मैं 2:10 पे प्रेस टॉक करूंगी तमाम चैनल्स के लिए, तो आप वहां से ले लें। अगर आप PCI पे लेना चाहती हैं तो उस पर सवाल कर लें। ठीक है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के हवाले से मैम फिर आपकी क्या इस पर कमेंट है? पहले ये भी बताएगा कि गलत खबरें जो है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर निकल आई कि मरदमशुमारी की जानिब बढ़ा जा रहा है, और उसके बाद जब इजलास खत्म हुआ अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दी गई। पहली बात तो जी, इजलास जारी है, किसी किस्म का कोई मौखर नहीं हुआ, ना किसी किस्म का कोई फैसला हुआ है। मैं एज एन ऑब्जर्वर उसकी मेंबर हूँ। जो बलूचिस्तान के CM हैं, उनकी फ़्लाइट के डिले होने की वजह से इजलास में 2 घंटे का वक्फा हुआ था, जो 2:30 बजे दोबारा इजलास शुरू होगा, और उसके बाद जो भी हतमी फैसला होगा एजेंडाज के ऊपर, वो उसका एक प्रेस रिलीज आएगी। ये आईनी इदारा है, इसमें तमाम वुज़रा जो हैं वो अपना वोटिंग राइट रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये ना मौखर हुआ है इजलास, ना इस पर कोई फैसला हुआ है। 2-2.5 घंटे के बाद ये वक्फा था, जो कि 2:30 पे इजलास दोबारा शुरू होगा और इसके हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। जी, ठीक है। हमारे साथ मौजूद थी वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा, गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने बताया कि इजलास ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ देर का इसमें वक्फा लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी है, जिसमें कुछ देर का वक्फा लिया गया है। 2:30 बजे वो बता रहे हैं कि इस इजलास को दोबारा से शुरू किया जाएगा। अभी तक जो खबर मौसूल हो रही है, हमारे नुमाइंदे जो हमें बता रहे थे, उसके मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं हो सकी है और वफाकी इदारा शुमारियात से मरदमशुमारी के आदादो शुमार पर मज़ीद वजाहत भी मांगी गई है। इस वक्त बड़ी अहम खबर जिस पर हम गुफ्तगू करें मौसूल हो रही है, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास अब ख़त्म हो गया है और अहम खबर यह है कि डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं हो सकी है। ज़रा ऐसा बता रहे हैं, वफाकी इदारा शुमारियात से मरदमशुमारी के आदाद शुमार पर मज़ीद वजाहत मांगी गई है, जबकि ज़रा ये भी बताते हैं कि इदारा शुमारियात को मज़ीद आदाद शुमार पेश करने की हिदायत जारी की गई। जी बिल्कुल, डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दी जा सकी और वफाकी इदारा शुमारियात से मरदमशुमारी के आदाद शुमार पर मज़ीद वजाहत भी तलब की गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इदारा शुमारियात को मज़ीद आदाद शुमार पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास और इजलास अब ये ख़त्म हो चुका है। इस हवाले से बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश थी। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। शकील, पहले तो ये गलत खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि मरदमशुमारी की जो है वो इजाज़त मिल गई है, लेकिन उसके बाद समा पर एहसन इकबाल ने गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि इजलास अभी जारी और ऐसी कोई खबर नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और अब डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी आज के इजलास में नहीं हो सकी। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, ऐसा ही अभी तक मंजूरी नहीं हो सकी। जो इदारा शुमारियत के हुकाम से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मजीद कुछ डाटा मांगा गया है और दूसरी यहाँ वजह ये थी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कदूस बंजो जो हैं वो इजलास में शरीक नहीं हुए। इब्तदाई तौर पर वक्फा किया गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुतअद्दिद वज़रा जो यहाँ से इजलास से चले गए हैं, वफाकी वज़ीर नवीद कमर, एहसन इकबाल, इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक, ये यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी यहाँ से रवाना हो गए हैं। अभी भी ये बताया जा रहा है कि अप्रूवल नहीं हुई। सही है, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये आज की पूरी गिरफ्तारी या नाअहली या आप इसको जो भी कह लें, इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, इस पर सबसे पहले आप जो कॉमेंट करेंगी वो कीजिएगा, उसके बाद आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अगर आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या तोशा खाना पे मेरा ट्विटर लेना चाहती हैं तो मैं 2:10 पे प्रेस टॉक करूंगी तमाम चैनल्स के लिए, तो आप वहां से ले लें। अगर आप PCI पे लेना चाहती हैं तो उस पर सवाल कर लें। ठीक है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के हवाले से मैम फिर आपकी क्या इस पर कमेंट है? पहले ये भी बताएगा कि गलत खबरें जो है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर निकल आई कि मरदमशुमारी की जानिब बढ़ा जा रहा है और उसके बाद जब इजलास खत्म हुआ अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दी गई। पहली बात तो जी, इजलास जारी है, किसी किस्म का कोई मौखर नहीं हुआ, ना किसी किस्म का कोई फैसला हुआ है।
میں ایز این آبزرور اس کی ممبر ہوں. جو بلوچستان کے سی ایم ہیں ان کی فلائٹ کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے اجلاس میں 2 گھنٹے کا وقفہ ہوا تھا، جو 2:30 بجے دوبارہ اجلاس شروع ہوگا اور اس کے بعد جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا ایجنڈاز کے اوپر وہ اس کا ایک پریس ریلیز آئے گی. یہ آئینی ادارہ ہے، اس میں تمام وزراء جو ہیں وہ اپنا ووٹنگ رائٹ رکھتے ہیں، پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں اور اس کے ممبرز ہوتے ہیں. تو یہ نہ مؤخر ہوا ہے اجلاس، نہ اس پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے. 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہ وقفہ تھا جو کہ 2:30 پہ اجلاس دوبارہ شروع ہوگا اور اس کے حتمی فیصلے کا اعلان کیا جائے. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ، گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ اجلاس ختم نہیں ہوا ہے، کچھ دیر کا اس میں وقفہ لیا گیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جاری ہے جس میں کچھ دیر کا وقفہ لیا گیا ہے. 2:30 بجے وہ بتا رہے ہیں کہ اس اجلاس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا. ابھی تک جو خبر موصول ہو رہی ہے، ہمارے نمائندے جو ہمیں بتا رہے تھے اس کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری نہیں ہو سکی ہے اور وفاقی ادارہ شماریات سے مردم شماری کے اعداد و شمار پر مزید وضاحت بھی مانگی گئی ہے.